हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप की बात करेंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिजिक्स के पोर्शन को आपको कैसे कवर करना है, आप एक अच्छा मार्क्स फिजिक्स में कैसे गेन कर सकते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आपके फिजिक्स का वेटेज रहता है, पूरे आपके ओवरऑल आपका जो पेपर रहता है 100 मार्क्स का, उसका आपका 25% आपका फिजिक्स का वेटेज रहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करने के लिए। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर आप दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो अपने टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करने के बाद, वीडियो को लाइक करने के बाद स्किप कर सकते हैं। आपके लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं होने वाला है। यह वीडियो बेसिकली आपके क्लास 11th मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप की बात की जा रही है। जैसा कि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आपकी मेन सब्जेक्ट का वेटेज रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है। आपके 75% आपके मेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या आप बोल सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो एक आपका फिजिक्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करने के लिए। बहुत सारे बच्चों को आपका न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है। तो इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले फिजिक्स से रिलेटेड कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको कवर करना है, किस पोर्शन पे कितना आपको टाइमिंग देना है, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताई हैं। वो आपका प्रैक्टिकल वे में मैंने बताया है चीज़ों को, बहुत सारे बच्चे उसको फॉलो किए हैं और अच्छे नंबर के साथ सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक भी किया है। तो आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आप मेरे यहाँ के टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आपको फिजिक्स को रटना बिल्कुल नहीं है, इस बात का केयर कीजिएगा, क्योंकि कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। मेरे कुछ आपके टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन आया था, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करें या याद करें। तो मैं बता दूं कि जो आपका फिजिक्स होता है वो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पहले रिफर करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल पोर्शन तभी आप क्लियर कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला का कोरिलेशन आएगा, तभी आप उस तरीके के आपके न्यूमेरिकल को अच्छे फॉर्म में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में पढ़िए, स्किप नहीं कीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट और जो भी आप चीज़ों को रिफ़र करें उसको आप रिफ़र कीजिए और बार बार अपनी स्टडी मटेरियल को चेंज नहीं कीजिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो आपका सीएचएस है, जिसका पेपर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसकी बात करेंगे कि कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। जैसा कि हम बता दें, आपके सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 25 मार्क्स के आपके फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, जो आपके पूरे ओवरऑल पेपर का 25% वेटेज रहता है, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। वह भी आपको एक अच्छे मार्क्स के साथ, गुड रैंक और मार्क्स के साथ आपको क्लियर करने के लिए कि कट ऑफ आपका मार्क्स काफ़ी अच्छे लेवल पे पार हो। तो उसके लिए आपको फिजिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिक्स का आपका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस लिखा गया है ये इंग्लिश में मैंने लिखा है। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा हिंदी में। पहले नंबर पे आता है आपका लाइट, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड वन पे आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। और नेक्स्ट वन है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। और नेक्स्ट होता है आपका आवर इन्वायरमेंट। और नेक्स्ट है इसमें आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और नेक्स्ट इसमें आता है क्लास 9th का सिलेबस यह है मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी। और लास्ट वन आपका साउंड। इतने आपको टोटल चैप्टर को पढ़ना है। अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो उसको आप इंक्लूड कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बात आती है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है इसमें, इसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो आपका लाइट का चैप्टर है इसमें आपके न्यूमेरिकल पोर्शन भी बनते हैं। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है। स्नेल लॉ हो गया, उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका लाइट से रिलेटेड
जो आपके कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा आपका यू और वी की वैल्यू या एफ की वैल्यू निकालने के लिए पूछता है, या आपका डायोप्टर भी पूछे जाते हैं। इस तरीके के न्यूमेरिकल इस पार्ट से आपके बनते हैं। नेक्स्ट वन होता है आपका द ह्यूमन आई। इसमें आपके विजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विजन से रिलेटेड कि आपको दूर दृष्टि दोष या आपका निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस यूज किए जाते हैं, कौन सा मिरर यूज किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यह भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके फॉर्मूले से, कोरिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी आपके ओम्स लॉ, अलग अलग आपके रिलेशंस होते हैं, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग देखेंगे वीडियो के लास्ट में कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी की कौन एनर्जी का सोर्सेस हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन इससे आते हैं। आपकी इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज से कौन सा आपका नेचुरल रिसोर्सेस है एनर्जी का, कौन सा आपका ख़त्म हो जाएगा, कौन सा आपका नहीं ख़त्म होगा, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाते हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। नेक्स्ट वन आता है आपका मोशन। मोशन जो है गति का नियम से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर आपके न्यूमेरिकल आपके मैक्सिमम बनते हैं। 1 से 2 न्यूमेरिकल आपके कंफर्म दिख जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपके न्यूमेरिकल पोर्शन जो होते हैं पोलाइटली आपके दिए जाते हैं, मतलब ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का वेटेज नहीं रहता है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा रहता है कंपेयर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब बात आती है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से आपके यूनिट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपके कंफर्म क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटेशन से। कभी कभी तो 1, 2, 3 क्वेश्चन भी आपको दिख जाते हैं ग्रेविटेशन से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है आपका वर्क एंड एनर्जी, और लास्ट है आपका साउंड। साउंड से आपका ईचो वाला केस है, जो आपका प्रतिध्वनि वाला केस से क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और वर्क एंड एनर्जी में आपके बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आपको इसको प्रिपेयर करना है। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है 120 मिनट आपका दिया जाता है, ठीक है। और 100 क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो एक आपका टाइम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अगर आपके 100 क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, अगर आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या टाइम मैनेजमेंट को कर नहीं पा रहे हैं जिस हिसाब से आपको करनी चाहिए। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फिजिक्स से, और उसका आपका 25 मार्क्स आपको मिलेगा। तो 25 क्वेश्चन के लिए आपको टाइमिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपकी 25 मिनट्स केवल। जी हाँ, अगर आप 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे तो चीज़ों को आप मैनेज कर पाएंगे, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। मेरे यहाँ के भी आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको इसके लिए टाइम देना 30 मिनट्स, 30 मिनट का आपको टाइम देना है। आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम आपकी जो फिजिक्स के लिए टाइम लिमिट है वो आपकी 30 मिनट से आधे घंटे से ज़्यादा आपको समय नहीं देना है फिजिक्स पे, नहीं तो कहीं ना कहीं जो दूसरा पोर्शन है आपको वीक हो जाएगा और उस आप पोर्शन को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको 25 आपको मिनट्स में 25 क्वेश्चन को करने हैं, जैसा कि न्यूमेरिकल और साथ में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम आपको 30 मिनट का समय देना है। इसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अलग अलग आपके मार्केट में प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं, बुक्स के रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी आप देखिए। और मेरे यहाँ के टेस्ट सीरीज जो बच्चे ज्वाइन किए वो जान ही रहे होंगे कि कैसे आपके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, कहीं से भी दीजिए, आपकी बुक से मॉक टेस्ट दीजिए, अपने से क्वेश्चन फ्रेम करके दीजिए, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन आपको ये टाइम मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना है, खास करके फिजिक्स जैसे पोर्शन के लिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट आपको रोल प्ले करता है फिजिक्स का। दूसरी बात आती है कि आपको जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आपको डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल क्या चाहिए, आंसर चाहिए न्यूमेरिकल का। तो आपको कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कैलकुलेशन आप किस वे में करते हैं। आपको कैलकुलेशन अच्छे फॉर्म में करना है, ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट किसी आप क्वेश्चन पे दे रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आपका समय भी गया और
और साथ में आपके मार्क्स भी गए। तो आप कैलकुलेशन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है, छोटे छोटे आपको त्रुटियां नहीं करना है। जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दिया इसकी बात करते हैं। जैसे कोई आपका क्वेश्चन है मोशन से रिलेटेड है तो क्वेश्चन में आपका एक्सेलरेशन दिया है, v दिया है, u दिया है, t दिया है, या आपको कुछ भी दिया है क्वेश्चन में, पहले आप क्वेश्चन में जो गिवन दिया उसको फटाफट नोट डाउन कीजिएगा। जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका प्रोसेस जो होगा बहुत ही फास्ट होगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले गिवन क्या दिया है उसको देखिएगा। दूसरी चीज़ आपको फॉर्मूलास आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला का को रिलेशन जो है आपको रिलेशन आपका पता होना चाहिए। को रिलेशन है, आप रिलेशन फार्मूले को आपको करने आना चाहिए कि फार्मूले को कैसे आपको को रिलेट करना है। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे आपके फार्मूलास हैं जो आपको रिलेट करके निकालोगे। मोमेंटम का फार्मूला होता है, फोर्स का फार्मूला होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है, बहुत सारे तमाम आपके फार्मूलेस अवेलेबल हैं। तो उसका को रिलेशन आपको आना चाहिए कि कैसे आपको को रिलेट करना है एक दूसरे को फार्मूले को, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। पहले नंबर पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है इसकी बात कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन आपको फार्मूला आपको अप्लाई करना है, और थर्ड वन आपको यूनिट चेक करना है। बात करते हैं थर्ड नंबर वाला कि आपका यूनिट पे विशेष ध्यान देना है, जिसको हम लोग मात्रक बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है किस यूनिट में पूछा जा रहा है और आपके क्वेश्चन में कौन कौन सी यूनिट दी है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई यूनिट आपका मीटर में दे दिया और कोई आपका सेंटीमीटर में दे दिया या कोई मिलीमीटर में दे दिया। ऐसा मैक्सिमम आपके केसेस होते हैं। बच्चों को आपको नॉलेज नहीं रहता, वह केयर नहीं करते कि क्या यूनिट दिया है, लगा देते हैं क्वेश्चन और उनका आंसर जो होता है मिसमैच हो जाता है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय 2-3 बातों का आप केयर कीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, फॉर्मूले को कैसे कोरिलेट करके आपको यूज करना है, और यूनिट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन में आंसर किस फॉर्म में पूछा जा रहा है उसको ध्यान में दीजिएगा, और सिली कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल कौन कौन से आपके पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो आपके साउंड से न्यूमेरिकल कन्फर्म आता है, ग्रेविटेशन से आपका कन्फर्म आता है, मोशन से आपका कन्फर्म न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है इससे आपके कन्फर्म न्यूमेरिकल आते हैं। और लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 3-4 क्वेश्चन आपको दिख ही जाते हैं। लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और आपका ग्रेविटेशन हो गया, साउंड हो गया, इस मोशन हो गया। ये आपके सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हम बता दें कि मैक्सिमम बच्चे आपका अरिहंत की गाइड बुक या स्टडी गाइड यूज करते हैं। मैंने भी आपका रखा हुआ है देखने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। आप मेरे यहाँ की स्टडी मटेरियल भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, जिस पे आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए अच्छे मार्क्स के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका मोशन चैप्टर है, पहला चैप्टर है। इसके बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके का क्वांटिटी है और आपका डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, जो आपकी बेसिक चीज़ हैं। एक्सेलरेशन हो गया, आपके मोमेंटम हो गए हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एवरेज स्पीड से। मैक्सिमम आपके देखे जाते हैं मैथमेटिक्स ग्रुप में कि एवरेज स्पीड से आपके न्यूमेरिकल पोर्शन पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड का भी आपका फॉर्मूला दिया गया है। और दूसरी चीज़ें कि को रिलेशन करने आना चाहिए। मोशन का जो आपका 3 लॉ है, आपका 3 लॉ जो होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका को रिलेशन आना चाहिए। और इससे आपके एक क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह हो गया आपके मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और कुछ आपके थ्योरेटिकल नॉलेज भी इसका गेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर, जिसमें आपके न्यूटन लॉ पढ़ लीजिएगा, और आपका इनर्शिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरी चीज़ें कि मोमेंटम और इम्पल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोमेंटम से P बराबर m इंटू वी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसकी यूनिट पूछी जाती है, और कौन सा क्वांटिटी ये भी पूछा जाता है। तो मोमेंटम आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हो गए हैं आपके मोमेंटम वाले पोर्शन। अब आते हैं ग्रेविटेशन। तो आपकी कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले का कोरिलेशन पूछता है, जैसा कि R को आधा कर दिया जाए
और m को डबल कर दिया जाए तो f पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आप चांद पर जाते हैं तो उस तरीके की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस कीजिए, और मैंने बताया भी है वीडियो में कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करनी है। और दूसरा चीज़, आपकी डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिख जाते हैं कि D बराबर m अपॉन में भी जो फार्मूला होता है उससे क्वेश्चन भी दिख जाते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट आपके फार्मूले पे भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। और फ्लोटेशन से भी पूछे जाते हैं कि कौन सी वस्तु आपकी डूबेगी, कौन सी वस्तु तैरेगी। तो एक लॉ होता है आपका लॉ ऑफ बायोसी बोल, जो आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल पे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या बोल सकते हैं बायोट फोर्स होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बायोसी, सेंटर ऑफ बायोसी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हो गया वर्क, एनर्जी और पावर। इससे आपके कंफर्म एक क्वेश्चन दिख जाएंगे, जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन वाले तो नहीं रहते हैं, लेकिन आपके बेसिक क्वेश्चन देखे जाते हैं। एनर्जी आपका डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। किलोवाट किसकी यूनिट है, किलोवाट आवर आपका एनर्जी का कौन सा फॉर्म है, 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं, आपका 1 HP बराबर कितना वाट होता है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। और आपकी एनर्जी फॉर्म में, तो एनर्जी आप बेसिक चीज़ें जानते होंगे, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाते हैं। P बराबर HDG या K बराबर हाफ mv², या आप जानते होंगे पावर का कोरिलेशन, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेसिक है। कुछ आपके यहाँ पे दिए गए हैं, नोट डाउन उसको भी देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके फ्रेम होते, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज को आप कवर करते रहिएगा। आप कोई भी बुक को रेफ़र करें, डजेंट मैटर, आप अर्हंत रेफ़र करें, साहित्य प्रतियोगिता, एग्जाम कार्ड, कोई भी बुक रेफ़र करें, गाइडर पब्लिकेशन, डजेंट मैटर। लेकिन मैंने एक बुक वाली वीडियो बनाई है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से सारा डाउट आपका क्लियरेंस हो जाएगा कि किस बुक से आपके पढ़कर सेचेस में एक अच्छे नंबर के साथ आप क्रैक कर सकते हैं। आपका मोशंस आ गया और साउंड आ गया, तो इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेवलेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गई कि कौन सा आपका मीडियन कहाँ पे जाने पे क्या किस में चेंजेस आती है, लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होती है, ईचो वाला केस जैसा कि बताया मैंने, ईचो वाले केस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपकी प्रतिध्वनि जो होती है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका केयर कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा कि अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती हैं, ऑडिएबल और नॉन ऑडिएबल साउंड क्या होते हैं, क्या रेंज होता है, इंफ्रा रेड क्या होता है, किसका रेंज क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आपका प्रिज्म वाला जो होता है लाइट से रिफ्लेक्शन, उससे भी आपके पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका लाइट वाला चैप्टर आ गया, जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइट वाला चैप्टर, और इससे 3-4 क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ना है। मिरर आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन सा मिरर या आपका कौन सा लेंस किसके लिए यूज होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन आपका मिरर फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ आपकी मैग्नीफिकेशन, जो आपकी आवर्धन क्षमता होती है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अलग अलग आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी अवेलेबल है, उसको आप सॉल्व कीजिए। और इसको आप कवर कर लीजिएगा कि कौन से इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, जब आपका पोजीशन आपकी ऑब्जेक्ट का क्या रहता है, तो कौन सा आपकी इमेज का नेचर क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके कंफर्म आते हैं और 100% आते हैं। तो आपका जो लाइट वाला चैप्टर, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और डिटेल में पढ़िएगा। लेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, और पावर ऑफ लेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके नॉर्मल रहते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं तो क्वेश्चन को आप इजीली अच्छे फॉर्म में आप कर सकते हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो है, इससे आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। परसिस्टेंस ऑफ विजन, इसको पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे। और कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, कौन कौन से आपकी प्रॉब्लम आती हैं, फार साइटनेस, और आपके अलग अलग आपके जो भी चीज़ें होती है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और स्प्लिट ऑफ लाइट, जो आपका VIBGYOR आता है प्रिज्म का, इसको आप देख लीजिएगा। अब आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आपने देखा भी। और इसका बेसिक फार्मूला होता है, जो आपका देख रहे हैं, V बराबर W/Q, या बोल सकते हैं I बराबर Q/T। इससे आपके पूछे जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वाला, वोल्टेज वाला भी केस आता है, और सर्किट वाले भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
और दूसरी चीज़ है आपकी रेजिस्टिविटी। जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है रो बराबर RA अपॉन में L फार्मूले होते हैं। इसके फार्मूले से को रिलेशन पूछे जाते हैं कि L को आधा कर दिया जाए या A को इतना कर दिया जाए तो रो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी बात की जाती है। और आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट और साथ में आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि फॉर्मूले का आपको को रिलेशन आना चाहिए, तो ये फार्मूला पूरा को रिलेट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, और इस पर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्लियरेंस होगा आपका टॉपिक। कुछ आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, किस लिए इसका यूज किया जाता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपका नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपके परमानेंट और आपके जो आपके टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टी दी गई है। जनरेटर और डायनेमो क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, उसको पढ़ लीजिएगा। थोड़े बहुत आप इसको पढ़ लीजिएगा, इससे आपके थ्योरेटिकल पोर्शन, आपके कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं इससे फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको मैं नहीं बोलूँगा, यह आप जानते भी होंगे। सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फिशन और फिशंस होता है। और दूसरी चीज़ें मैंने जो भी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई कि कैसे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करना है, किस पे कितना केयर करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम को मैनेजमेंट करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मेरे यहाँ के मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसको ज्वाइन कीजिए। एक अच्छे फॉर्म में आप CHS स्कूल की प्रिपरेशन कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लियर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।